Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of The Opinion। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ओवर द वीकेंड मरी के अंदर एक सानेहा पेश आया जिसके नतीजे में 20 से ज़ायद लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। अब पहले लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद इनकी जानों के नुकसान की वजह हाइपोथर्मिया हो या फिर मौसम की शिद्दत हो, लेकिन इसकी असल वजह इससे भी कहीं ज़्यादा दर्दनाक और इससे भी कहीं ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, और वो है जी उन गाड़ियों के अंदर जहरीली गैसेस का जमा होना। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी एक जहरीली गैस उन गाड़ियों के अंदर एक मिक़दार से ज़्यादा बढ़ गई तो वो उन लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई, जिसके नतीजे में वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अब जहाँ कौम एक तरफ इस वाक़े का सोग मना रही है, उन जानों के नुकसान का सोग मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कौम ये सवाल भी पूछ रही है अगर इस तरह का सानेहा पेश आया तो भाई कैसे आया। कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग पंजाब गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग इमरजेंसी रिस्पांस फोर्सेस को ब्लेम कर रहे हैं, और कुछ लोग बड़े ही अहमकाना आई हैव टू से एंड बड़े ही बेवकूफ़ाना तरीके से उन लोगों को ब्लेम कर रहे हैं विच हु ओनली वांटेड टू हैव अ गुड टाइम, और वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए मरी का जिन्होंने रुख किया। लेकिन एक फ्रैक्शन ऐसी है जिसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे, विच कुड हैव हेल्प्ड बट डिड नॉट, बल्कि हेल्पिंग के बजाय उन्होंने उल्टा सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया। और उस फ्रैक्शन के बारे में जिक्र करते हैं जनाब कमाल सिद्दीकी साहब एक्सप्रेस ट्रिब्यून में अपने शाया होने वाले आर्टिकल द डेथ्स इन मरी के अंदर। और वो फ्रैक्शन है जी, वो फ्रैक्शन है मरी के लोग। अब मरी जैसे शहर के अंदर जहाँ पे लोगों की मेन आमदनी का जरिया टूरिज्म हो, टूरिस्ट आता है तो उनका कारोबार चलता है, उनके बिजनेसेस चलते हैं, और जिससे उनके घरों का ऑब्वियसली चूल्हा चलता है, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। टूरिज्म इज़ रिकग्नाइज्ड इज़ अ प्रॉपर इंडस्ट्री। लेकिन जहाँ एक तरफ टूरिज्म इंडस्ट्री है, वहाँ टूरिज्म मरी जैसे शहरों के अंदर इज़ अ मीन फॉर एक्सप्लॉयटेशन, अ मीन फॉर फ्लीसिंग एंड अ मीन फॉर लूटिंग। मरी के लोग जहाँ पे उन लोगों को, उन ट्रैफिक में फंसे उन लोगों को शेल्टर प्रोवाइड कर सकते थे, गाड़ियाँ निकालने में उनकी मदद कर सकते थे, वहाँ मरी के लोगों ने सोचा जी कि हम इस मौके को एक्सप्लॉइट करते हैं और हम इन लोगों को इन तमाम सर्विसेज के लिए चार्ज करना शुरू करते हैं। वो उनको गाड़ियाँ साफ़ करने के लिए चार्ज कर रहे थे, वो उनको मकानों में शेल्टर देने के लिए चार्ज कर रहे थे, वो उनको आग और गर्म पानी और बेसिक चीज़ों के लिए चार्ज कर रहे थे। अब जहाँ मरी के लोगों ने एक तरफ इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का फ़ायदा उठाया, वहीं पे मरी के लोगों ने प्राइसेस हाइक अप कर दी। होटल के कमरे 40,000 रुपये फ़ी रात में मिल रहे थे और चाय के कप 800-800 रुपये के मिल रहे थे। तो जहाँ एक तरफ ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, वहीं पे ये एक बहुत बड़ा मॉरल इशू है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट टूरिज़्म को प्रमोट करना चाह रही है, टूरिज़्म को एक प्रॉपर इंडस्ट्री के तौर पे इस्टेब्लिश करना चाह रही है, वहाँ पे अगर हमारे हिल स्टेशंस के ऊपर और हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर मौजूद लोकल्स इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह लोगों को फ्लीस करेंगे, इस तरह लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, तो भाई किस तरह चलेगा? किस तरह टूरिज़्म में पाकिस्तान का नाम बन सकता है? किस तरह बाहर के टूरिस्ट पाकिस्तान की तरह आ सकते हैं जब हम अपने लोकल टूरिस्ट के साथ इस तरह का सलूक करेंगे? और कमाल सिद्दीकी साहब का मज़ीद मानना ये भी है कि जहाँ एक तरफ इंक्वायरियाँ बैठेंगी और एहतसाब होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में ज़िम्मेदार लोगों को भी कटहरे में खड़ा किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ जिस चीज़ का एहतसाब करना शायद मुश्किल है और शायद जिस चीज़ का एहतसाब करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है हमारा मॉरल क्राइसिस और मरी के उन लोगों की ये कोताही, मरी के उन लोगों की का ये लालच और उनकी ये, एंड आई हेट टू यूज़ दिस वर्ड बट कमाल सिद्दीकी हैज़ यूज्ड दिस वर्ड, दरिंदगी। उसका एहतसाब कौन करेगा और उसका एहतसाब कैसे किया जाएगा? दैट वॉज कमाल सिद्दीकी's opinion on the matter. What is yours? Let us know in the comments.